चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। मित्रों, आज हम आपके लिए LIC की पॉलिसी के बारे में एक ऐसी चर्चा लाई है जो आपके लिए लाभदायक बनेगी और आर्थिक सहयोगी भी बनेगी। जिन लोगों की LIC की पॉलिसी हो रही है, यानी LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और पॉलिसियाँ भी सबसे अधिक LIC की ही लोगों पे मिलेंगी। तो एक विषय आता है, वे हम देख भी रहे हैं काफ़ी समय से, कि जिनके पास पॉलिसियाँ हैं और जिन पॉलिसी धारकों की पॉलिसी कुछ समय किस्त जमा नहीं होती है या नहीं कर पाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो कभी कभी क्या होता है कि पॉलिसी धारक ये समझ लेता है कि हमने 2 साल पॉलिसी जमा नहीं की, 3 साल जमा नहीं की, 4 साल जमा नहीं की, तो 4 साल जो हमने पॉलिसी जमा नहीं की है इसका हमें बहुत बड़ा घाटा होगा। या कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि 4 साल 3 साल से पॉलिसी बंद पड़ी है, इसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा और इसे पॉलिसी को चालू कराना बेकार है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि आप इस पॉलिसी को यहीं बंद कर दें, आप यहाँ नई पॉलिसी आप करें और ये पॉलिसी आपको कोई मतलब काम की भी नहीं है और इसमें आपको चालू करोगे तो इतना पैसा जाएगा कि ब्याज लगेगी और घाटा होगा। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। जिन पॉलिसी धारकों की पॉलिसी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बंद हो चुकी है, वो अपनी पॉलिसी LIC के नियमानुसार 5 साल के अंदर चालू भी करा सकते हैं। लेकिन इसमें समझना ये होगा कि पॉलिसी धारक को लाभ और नुकसान क्या होंगे। हम आपको यही बता रहे हैं कि पॉलिसी धारक अगर 3 साल किसी पॉलिसी को जमा नहीं करता है और 3 साल का प्रीमियम उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, पॉलिसी का 3 साल का जो प्रीमियम होगा वो इकट्ठा बड़ा होगा और 3 साल का जो ब्याज है, लेट फीस है, यानी लेट फीस जो है वो उसमें लगती है। लेकिन अगर पॉलिसी धारक उसे जमा ना करे और वही नई पॉलिसी ले ले तो पॉलिसी धारक को नुकसान कितना बड़ा होगा। सर्वप्रथम बात यह है कि वो पॉलिसी पिछले कई सालों से चली आ रही थी और वो आपकी पॉलिसी में बोनस या लॉयल्टी एडिशन जो भी होगा वो जुड़ रहा था। एक तो नई पॉलिसी लेने पर और पुरानी पॉलिसी को सरेंडर करने पर 2 अंतर होंगे कि नई पॉलिसी उसी समय से चालू होगी, पुरानी पॉलिसी पहले से चालू थी और उसमें भी आपको बोनस रेगुलर मिल रहा था या लॉयल्टी एडिशन जो थी वो अंतिम में पॉलिसी उपयोगी जब घोषित होता है। दूसरी बात यह है कि और 3 साल का जो प्रीमियम है हम उसे इकट्ठा हम भर रहे हैं और उस पर हम अगर ब्याज दे रहे हैं तो आपको कोई भी पॉलिसी धारक जो है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 3 साल का जो प्रीमियम है वो आपने जमा किया, 3 साल की जो लेट फीस थी वो आपने जमा की, लेकिन जो लेट फीस थी 3 साल की वो आपकी ही पॉलिसी में जुड़ रही है। वो लेट फीस है, वो आपका कोई जुर्माना नहीं है। या मतलब से एक दूसरे तरीके से आप समझिए कि अगर 3 साल आपने LIC की पॉलिसी को किस्त को अपने पास रखा तो LIC की जैसे आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो उसमें वो 17 साल का बोनस देगी, ऐसा नहीं है। वो आपको पूरे 20 साल का ही बोनस देगी, लेकिन 3 साल आपने उस किस्त को आपने अपने पास रखा, कुछ किसी कारणवश जमा नहीं कर पाए तो उस 3 साल का बोनस आपसे जो वो देगी उस पर एक लेट फीस के रूप में उसे वापस आपसे ले लेती है और अंत में यानी जब वो मैच्योरिटी होती है पॉलिसी तो वो आपको 20 साल का जो बोनस होगा लॉयल्टी एडिशन होगी वो आपको दे देगी। आप ठीक से समझ सकते हो कि इसमें पॉलिसी धारक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सरेंडर करने पर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि पॉलिसी धारक को नुकसान होना ही है। अगर कोई आपको ये कहे कि आप सरेंडर कर दीजिए, पॉलिसी अब 3 साल 4 साल से बंद पड़ी है, कोई मतलब कि नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको वो पॉलिसी चालू रखनी चाहिए, हर हाल में रखनी चाहिए और जो 3 साल 4 साल 5 साल का जो आपका लेट फीस है वो उसमें जो जमा होगी वो एक तरीके से आगे चल के नहीं है, जो आपको पूर्ण रूप से पूरे पॉलिसी पर जो बोनस मिलेगा उसके अनुसार आपको वो वहाँ पे बोनस के रूप में लाभ दे जाएगा। आप इस बात को ठीक से समझ लीजिए कि पॉलिसी सरेंडर बिल्कुल ना कराएं। अगर आपकी पॉलिसी 5 साल तक बन जाए तो सरेंडर कराने का जोखिम बिल्कुल ना उठाएं। आगे आपकी इच्छा है कि आप उसे सरेंडर करना चाहोगे या नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि लोग नए नए तरीके से नए नए हिसाब से अपने सामने रखेंगे और ऐसे प्रलोभन भी आपको देंगे जो
आपको ऐसा लगेगा कि हमें पॉलिसी खत्म कर देनी चाहिए, इसको सरेंडर कर देना चाहिए, इसकी जगह हमें नई पॉलिसी लेनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं है। LIC की कोई भी पॉलिसी खराब नहीं है, केवल हर पॉलिसी का अपना अपना फ्यूचर है। जिन जिन लोगों को जिस की ज़रूरत है, बच्चे की शादी की ज़रूरत है, अपने लिए ज़रूरत है, मनी बैग की ज़रूरत है, अपने बुढ़ापे की पेंशन की ज़रूरत है, अपने बुढ़ापे में किसी अच्छे फंड की ज़रूरत है, जो आपके रिस्क कवर की ज़रूरत है, वो हर पॉलिसी का अलग अलग पहलू है और हर पॉलिसी में एक अलग लाभ और एक अलग टर्म और उसकी कंडीशन है जो बड़ी ही लाभदायक है। कोई पॉलिसी LIC की खराब नहीं है, लेकिन अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हो तो आप यानी पॉलिसी धारक अपना ही नुकसान करेगा। मैं सभी पॉलिसी धारकों से निवेदन करूंगा कि आप अपना लाभ और हित देखें, बाकी की आपकी स्वयं की स्वेच्छा है कि आप क्या करना चाहोगे, क्या नहीं करना चाहोगे। 5 साल बाद भी अगर पॉलिसी आप चालू नहीं करा पाते हैं तो आप सरेंडर का फिर भी ऑप्शन मुश्किल चुनिए, आपको विशेष जरूरत हो। नहीं तो आपकी ब्रांच से ऊपर जैसे मंडल होता है तो मंडल लेवल पर भी आपकी पॉलिसी 5 साल बाद, आपकी 6 साल 7 साल 8 साल बंद भी पड़ी हुई है तो वो चालू हो जाती है। ये आपके विवेक के ऊपर काम करेगा कि आप आर्थिक लाभ कितना ले सकते हो। मित्रों, मैं यही जानकारी सभी पॉलिसीधारकों को देना चाहता था कि जिन पॉलिसीधारकों की पॉलिसी बंद है वो अपनी पॉलिसी चालू कराने का प्रयास जरूर करें और पॉलिसी का लाभ लें।